तुम नाश्ते में क्या लेते हो? किसने सोचा था कि जंग के मैदान पर राज करने वाला दिग्गज राजा एक मामूली दांत दर्द के आगे झुक जाएगा। दोबारा खुलकर खाने की चाह में वो धरती की गहराइयों से ऊपर इंसानों के पास मदद मांगने आ गया। वो पहाड़ी पर ढेर पड़ा था, पूरी तरह थका हुआ, मेडिकल टीम का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में टीम मौके पर पहुंच गई। हालात संभालने के लिए उसे बेहोश किया गया। एक डॉक्टर रस्सी के सहारे सीधे उसके मुंह के अंदर उतरा और बड़े प्रोफेशनल तरीके से सड़े हुए दांत पर मजबूत धातु की रिंग फिट कर दी। रिंग लॉक होते ही डॉक्टर वापस हेलीकॉप्टर में आ गया। अचानक जोर लगाकर मशीन ने उस सड़े दांत को जड़ से उखाड़ दिया। होश में आते ही उसने धीरे से उस जगह को छुआ जहां पहले दर्द था। राजा फिर से तैयार था। अब जो भी सामने आएगा बच नहीं पाएगा। लेकिन सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। लैब को अचानक एक रहस्यमयी सिग्नल मिला जो धरती की गहराइयों से आ रहा था। सच जानने के लिए एक टीम तुरंत तैयार हुई और उसके पीछे पीछे अंदर उतर गई। पोर्टल धीरे धीरे खुला और वो सब एक छिपी हुई हैरान कर देने वाली दुनिया में पहुंच गए। टीम उससे अलग होकर सीधे अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सबके होश उड़ गए। जहां सब कुछ व्यवस्थित था वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे। सैनिकों की लाशें पानी में बिखरी पड़ी थी। दीवार पर एक विशाल हाथ का निशान साफ दिख रहा था। ये किसी बड़े दानव का काम था। उधर वो अपने इलाके में अपने जैसे किसी की मौजूदगी महसूस कर चुका था। एक अजीब सी उत्सुकता के साथ वो और अंदर बढ़ता गया। हल्की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हुए वो एक बड़े झरने के सामने पहुंचा। पानी की दीवार पार करते ही दूसरी तरफ घना दम घोंटने वाला कोहरा था। अचानक उस धुंध में एक विशाल आकृति उभरी। वो तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो आकृति करीब आई वो छोटी होती गई और हैरानी की बात वो एक छोटा पीले बालों वाला बंदर था। अपने जैसे को देखकर उसने सतर्कता कम की और शांति का इशारा किया। लेकिन छोटा बंदर सीधे उस पर टूट पड़ा और जोर से काट लिया। वो उसे पकड़ने के लिए उठा ही था कि एक गंजा बंदर रास्ते में आ गया और देखते ही देखते कई और बंदर उस पर टूट पड़े। गंजा बंदर हथियार उठाकर वार करने ही वाला था। लेकिन यही उसकी गलती थी। उसकी अंदर की जंगली ताकत जाग उठी और उसने कुछ ही सेकंड में सबको धराशायी कर दिया। जैसे ही वो अपना हथियार उठाने लगा छोटा बंदर फिर से हमला करने आया। इस बार उसने बिना झिझक उसे पकड़कर उसी से बाकी को पीटना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी में एक बंदर नीचे खाई की तरफ फिसल गया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो संभला उसने चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया। बस यही आखिरी गलती थी। उसने बिना सोचे उसे सीधा खाई में धक्का दे दिया। अपने साथियों को हारते देख गंजा बंदर समझ गया कि वो मुकाबले के लायक नहीं है। वो मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। इस बार उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। शांत तरीके से जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। पत्थर सीधा जाकर उस पर लगा। फिर उसने छोटे बंदर